बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली का आईजी इस्लामाबाद को कानूनी तरीकाकार के मुताबिक गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। स्पीकर ने आईजी इस्लामाबाद को अपने दफ्तर में तलब करके वाक़े से मुतल्लिक मालूम किया। स्पीकर की आईजी इस्लामाबाद को तमाम गिरफ्तार अरकान से मुहज़्ज़ब बर्ताव और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ और आईजी इस्लामाबाद की जानिब से क्या यकीन दहानी करवाई गई? यासिर, आप सुन पा रहे हैं? यासिर गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली का आईजी इस्लामाबाद को कानूनी तरीकाकार के मुताबिक गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। स्पीकर ने आईजी इस्लामाबाद को अपने दफ्तर में तलब करके वाक़े से मुतल्लिक मालूम भी किया है। यासिर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यासिर, बताइएगा इस मुलाकात में डिस्कस क्या हुआ और आईजी की जानिब से क्या यकीन दहानी करवाई गई? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से आज एक मीटिंग की गई जिसमें अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार समेत हामिद रजा और महमूद खान असगजई मौजूद थे और नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। आदम नजीर सारर, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से कहा गया कि गुज़िश्ता रोज जो वाकया पार्लियामेंट के अंदर पेश आया उसकी तमाम तर जो सीसीटीवी फुटेज है वो फौरी तौर पर तलब की है और इसके साथ आईजी इस्लामाबाद को भी आज स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने चैम्बर में बुलाकर उनकी सरजनिश की और उनको ये कहा कि किस हालत में यहाँ से जो है वो आपने एमएनएस को गिरफ्तार किया है। साथ में स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली जो है वो उनके मेंबर हैं और किसी सूरत भी अपने मेंबरान कौमी असम्बली की वो जो तस्दील है बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर ने आईजी इस्लामाबाद से एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है और साथ में जो लोग मुकदमे में नामजद हैं उनके साथ नरमी से बरतने की हदायत जो है वो जारी की है और स्पीकर ने यह भी कहा है कि नरमी बरती जाए और तमाम तर जो मेंबरान कौमी असम्बली जिनको गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया है, जिनके एफआईआर में नाम नहीं है, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनको पार्लियामेंट लाया जाए। साथ में स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहा कि जो लोग एफआईआर में नामजद हैं उनके साथ भी रियायत की जाए और उनका खास ख्याल रखा जाए और उनके साथ किसी किस्म का भी कोई तशद्दुद जो है वो ना किया जाए। तो ये हिदायत भी जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका यासिर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उस पर लगाएं। ये हमला आप पर नहीं स्पीकर साहब, आप पर किया गया है। ये हमला हम पर नहीं था और ये हमला स्पीकर साहब पर है, शहबाज शरीफ पर है, बिलावल भुट्टो पर है। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ, मगर कल रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। आज मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनज़ीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहाँ पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स के साथ जोड़ना दुरुस्त है? जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अगर कोई पंजाब पर हमलावर होने का बोले तो क्या नतीजा निकलेगा? पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की बात की गई। कल का वाकया या परसों का वाकया जो है वो उस पर डिटेल बहस हो गई है कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नफी कर दें, या ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होऊंगा। तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी
हसीयत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सबको कहना चाहता हूं, यहां से ब्रेक लगाएं। स्पीकर साहब, आप भी किरदार अदा करें, आप मुफाहमत की बात करें। बानी PTI को भी जाकर समझाएं, जब आप जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। कल जो हुआ ये नतीजा है उसका जो इतवार को आपने किया। जिसके पास ताकत है उसको समझना पड़ेगा। मकबूलियत की ताकत को लोगों को गाली देने के लिए इस्तेमाल ना करें। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। कल जो वाक़या हुआ है ये इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते। ऐवान है ये बहुत मोतबर है और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को जो इख्तियार है जो उनको हक हासिल है वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहाँ से आइन कानून, आप किसी को किसी अमल पे बुरा कह के बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। आज जिसके पास पावर है उसको ही समझना पड़ेगा। अगर आज हमारी इस तरफ लोग बैठे हुए अगर उनके पास हुक्मरानी की ताकत है, आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते भाई आप पॉपुलर जमात हैं, आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीजों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको जरा संभालें। तो पुलिस ने शुएब शाहीन को ATC में पेश कर दिया है। 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई है। कानून की खिलाफ वर्जी पर जैन कुरैशी, शेख वकास, सामिर डोगर और अवैस अहमद चट्टा को पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने मौलाना नसीम शाह, यूसुफ खान, अहमद शाह समेत पार्लियामेंट हाउस में मौजूद तमाम PTI अरकान को हिरासत में लिया। अवैस अब्बासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, किसी और को भी पेश किया गया अदालत में? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद की स्पेशल ज़ाती दहशतगर्दी की अदालत ATC कोर्ट के अंदर जो है शुएब शाहीन को सिर्फ पेश किया गया। इसके साथ साथ PTI के कुछ वर्कर्स थे जिन्हें जो है वो प्रिजन वैन के अंदर लाया गया था। वो खाता अदालत के अंदर तो मौजूद रहे लेकिन उन्हें अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। इस वक्त जो है शुएब शाहीन को जो है वो कमरा अदालत के अंदर पेश किया गया, जिसके ऊपर दलाइल जो है जारी है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं कि शुएब शाहीन ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और जिसकी वजह से जो है लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पथराव किया और इससे जो पुलिस से कुछ सामान रिकवर करना है, जिस पर जो है शुएब शाहीन के वकला जो कि इस्लामाबाद बार के सदर रियासत अली आज़ाद जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं कि शुएब शाहीन से क्या रिकवर करना चाहते हैं। इन्होंने ऐसे प्रोड्यूस किया शुएब शाहीन को जैसे शुएब शाहीन दहशतगर्द है। तो अब इस हवाले से जो है शुएब शाहीन के वकला और प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर जो है वो दलाइल जारी हैं और शुएब शाहीन के वकला ने जो है वो प्रोसिक्यूशन ने जो है अदालत से तकरीबन 15 रोज़ का रिमांड मांग लिया है। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि दहशतगर्दी का केस है, इसमें 90 दिन के रिमांड तक लिया जा सकता। हम शुएब शाहीन के वकला जो है मज़ीद हैं कि इस पर दहशतगर्दी का केस यहाँ पर बनता ही नहीं है। अदालत शुएब शाहीन को वहीं ऐसे ही डिस्चार्ज कर सकती है इस केस में। तो हम इस हवाले से जो है दलाइल अभी जारी हैं। अब से कुछ देर तक जो है अदालत इस हवाले से हतमी फैसला करेगी कि आया शुएब शाहीन को इस केस से डिस्चार्ज किया जाता है या जुडिशियल रिमांड। ठीक है, और अगर रिमांड देना है तो कौन सा और कितनी मुद्दत का देना है? बहुत शुक्रिया आपका।